ये जो सेशन था अब आपको दिखने लगा होगा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें हमने लास्ट टाइम 5.23 तक किया था, हैप्पीनेस रिलेटेड टू विदस्टैंडिंग डिजायर एंड एंगर। आज 5.26 से स्टार्ट करना है। ये हमने कर लिया था, 10th पेज कर लिया था। आज 10 पन्ने और पूरे करने हैं इसके। चलिए दीपक जी आप ही स्टार्ट कर लीजिए इसको। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभिता ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए दोनों ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर के छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। एब्सोल्यूट फ्रीडम और ब्रह्मिक bliss exists on all sides for those self-controlled ascetics who are free from desire and anger, who have controlled their thoughts and who have realized the self. अभी हम लोग जो एंगर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इस श्लोक में मतलब जो जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है ऐसे सांख्य योगी, और जो मतलब जिनको शरीर के रहते और छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म को परिपूर्ण प्राप्ति होगी, उनके लिए भी ये बताया गया, ऐड किया गया कि काम क्रोध से रहित। तो मेरा ये मानना है कि डिजायर और एंगर जो है आपके सारे अचीवमेंट्स में, सेल्फ रियलाइजेशन के सारे अचीवमेंट्स में काम क्रोध जो है उसका एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके बगैर जो है सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे आप आगे मूव नहीं कर सकते। यही मेरा वो है। सुनील आप कुछ पढ़ रहे हैं इसके लिए? इसमें मैंने जो इस श्लोक की कमेंट्री से जो मेरा टेक है, एक तो ये कि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं। काम कहते किसको हैं? जो विनाशील वस्तु है, जो उत्पत्ति जिनकी होती है और विनाश हो जाती है, उनको लेके काम कहा गया है। और कामना के अभाव में, काम अर्थात कामना के अभाव में, काम जो है कामना के अभाव में पैदा होता है। अगर हमने फिर काम हुआ फिर उसके बाद अभाव हुआ तो उसका, तो अभाव को सदैव असत में रहता है, कभी सत में नहीं रहता, क्योंकि वो तो फिक्स है, निश्चित है, तो उसमें कोई अभाव नहीं रहता। ये काम से ही अभाव आता है। और जब सत्य रूप जो है असत्य से तादात्म्य कर लेता है, तो असत को भी अपना वो पार्ट बना लेता है, अपने मान लेता है। अपने मानने से कामना पैदा होती है, और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है। तो जो काम क्रोध वियुक्ता नाम, इसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो है यचेत शाम, यत चेत शाम में जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता, और असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों कहलाने वाला सदा वश में रहता है। तो दूसरी पॉइंट इसमें है कि असत का संबंध जो है वो मन में के वश में नहीं रहता, और उससे वजह से आपका क्रोध होता है। तीसरा पॉइंट इसमें है शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों के शरीर में इसकी मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में रहती है। जो महापुरुष होते हैं उनकी जो है वो कुछ भी करते रहे, वो उनकी फिक्स रहती है, ब्रह्म में ही स्थित रहती है उनकी स्थिति, और इसमें कभी भी अंतर नहीं आता। तो ये दिस इज टूवर्ड्स महापुरुष बनने के लिए एक श्लोक है कि एंगर और तो कैसे काम क्रोध से वियुक्त होकर के किस तरह से आप बन सकते हैं, ब्रह्म में हो सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं और ब्रह्म में स्थित हो सकते हैं। वेरी गुड। राजेश? इसमें ये अर्थ अच्छा लगा है, जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी व संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। इसका भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो,
बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग में उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वह समाकर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके तथा भगवान के चरण कमलों की सेवा और दिव्य आनंद में लीन होते हैं। इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पंकज, मैं उसी तरह करता हूं। कृष्ण कह रहे हैं, मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत नाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन स्वरूप कृष्णा भवनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्माण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो इस तरह से ये है कि उसी में भावना, भीन से भावना में ये है कि उसमें लीन रहे तो ये उसका एहसास नहीं होगा कि जो कष्ट है, जो मन क्रोध वो आया है वेग, उसको नष्ट करने के लिए भगवान की शरण ही जरूरी है, ऐसा लगता है। मुझे इसमें यही लगता है, आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें कवर कर दी है। एक तो ये मुझे अभाव वाली बात समझ में आई कि अभाव हमारा डिजायर से ही पैदा होता है, और डिजायर होने से हमें ये लगता है कि हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और जो नहीं होता है तो उसकी वजह से कई बार हमें क्रोध लगता है कि ये नहीं है। तो डिजायर और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दीपक ने बोला कि ये दो प्राइमरी एस्पेक्ट्स पे हम लोग नैरो डाउन करें कि इन चीजों को अपने पर्सनैलिटी से धीरे धीरे हटाएं, एक्सेस डिजायर को हटाएं, और उससे हमारा क्रोध अपने आप कम होगा। और जो पॉइंट राजेश आपने अभी रेस किया कि दूर रहकर भी चिंतन से आपकी, मतलब भगवान से दूर रहकर भी आप सिर्फ चिंतन करते रहें तो यू विल गेट इट। और कछुए का एग्जांपल, मछली, कछुआ और पक्षी, इन्होंने कहा कि ये अपनी संतान को मतलब जैसे हम लोग अपने, एक्चुअली कई बार डिजायर हमारे ऑफस्प्रिंग से रिलेटेड होती है कि हमने बच्चे को ये देखना है। हमारी अक्सर डिजायर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होती है, बच्चों के सक्सेस के लिए। खासतौर से जो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ होता है, हम अपने पे फोकस करने के बजाय बच्चों की सक्सेस की वजह से डिजायर बढ़ा लेते हैं अपनी। तो उसको इन्होंने कहा है कि आप उसको भी दूर छोड़िए, जो आपने एग्जाम्पल दिया कि उसको भी दूर रखिए, तब भी आपको मिल जाएंगे, तब भी उनका पालन हो जाएगा। ज्यादा परवाह ना करें उस चीज की। वो कह रहा है कि कछुआ देखो चिंतन से ही पाल लेता है अपने बच्चों को। वो अंडे दे के छोड़ आता है, उसके बाद खाली चिंता करता रहता है, उसी से पल जाते हैं। That reminds me कि हम लोग के जो बचपना था, तो हम लोग के फादर्स कितना बॉदर करते थे कि हम स्कूल में क्या कर रहे हैं, कहाँ एडमिशन हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पास हो गए हैं, फेल हो गए हैं, मतलब कि अच्छे नंबर 80% आए कि 90% आए, पास हो गए, ठीक है। And many things we were doing, इधर उधर खेल रहे हैं, कोई nobody was bothered about it। आज हम बच्चों के काम में काम रहते थे, हम लोग डबल माइंड नहीं रहते, बच्चों में लगे अपने भी काम कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो हाँ, आजकल के डेट में हम जो है बच्चों के पीछे पीछे भागते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं, कहीं एडमिशन होना है, कहीं कुछ होना है, कि तुमने क्या किया। 25-30 साल में ये ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 25-30 साल में ये मतलब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में मतलब रिलेशनशिप तो इम्प्रूव हुआ है, बट समाउ कंसर्न भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो एक डिजायर का फॉर्म ले गया है। और उसके वजह से कई बार होता है कि बच्चे जो है ना रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी रिवोल्ट करते हैं, हम हमेशा व्यवस्था से दुखी रहते हैं। हमें क्रोध आता है कि स्कूल ऐसा क्यों नहीं करते, स्कूल ऐसा क्यों नहीं करते। हमारे अंदर वो डिजायर चूंकि एक्सेस पैदा हो जाती है कि स्कूलों को ये करना चाहिए। उसमें नहीं, स्कूलों का दूसरा ये कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बच्चे का इंजीनियर में सक्सेस होना तो इंजीनियर बनना चाहिए बच्चे को, जबकि उसका इंटरेस्ट इंजीनियर की तरफ है ही नहीं। अब हमने उसको लेकर के, अरे तुम ये नहीं कर रहे हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, हम अपनी इच्छाएं उस पर लादना शुरू करते हैं, और उसके बाद वो जो है उनकी तरफ से रिएक्शन आता है कि नहीं मेरा तो ये इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हम कई बार उससे अपने आप को सामंजस्य में नहीं ला पाते। चलिए नेक्स्ट करते हैं। राइट बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हम लोग सांसारिक व्यक्ति हो गए, हमारे काम में बाधा आई, कामना में बाधा आई, हमें क्रोध आ गया।
लेकिन मैं तो देख रहा हूँ जो हमारी न्यूमरस स्टोरीज है उसमें जो हमारे सेजेस हैं जो हमसे सुपरलेटिव डिग्री में हैं, उनके न्यूमरस स्टोरीज आर देयर जहां उन्होंने श्राप दिया है, और श्राप के मेजॉरिटी ऑफ द रीजन जो है वो उनके क्रोध की अवस्था रही है, उससे उन्होंने श्राप दिया है। तो मतलब थोड़ा मैं इस उस पे कंफ्यूज होता हूँ कि जब हमारे ऋषि मुनि जो है क्रोध की अवस्था से मुक्त नहीं हो पाए, तो क्या हम सांसारिक लोग काम और क्रोध से मुक्त हो पाएंगे? बहुत ही रेलेवेंट एप्ट क्वेश्चन है कि उनको भी कामना रहती थी और उसकी वजह से क्रोध आया है। चलिए, नहीं, लेकिन हम एक्चुअली ये बात इसमें गीता में भी कई जगह कही गई है कि ऋषि मुनि भी कई बार इन चीजों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। मैं कभी श्लोक ढूंढकर उसका बताऊंगा आंसर कि एक्चुअली ऋषि सच्चा वही है जो इनसे मुक्त हो जाता है, जो जिसके ऊपर खाली जिसने बहुत पढ़ लिया, जिसने ये बोलते हैं ना परा विद्या को बहुत ज्यादा जानने के बजाय अपरा विद्या में बहुत ज्यादा हम लोग करे गए, तो फिर भी जो है हम लोग एक्चुअली ऋषि बनते नहीं है उस जिस तरह को ऋषि बोलना चाहिए। अगले वर्ड में, बल्कि अगले वाले श्लोक में मुनि वर्ड आया है इसके लिए कि मुनि किसे कहते हैं। तो जो बात आप सेज के लिए आपने वर्ड यूज किया है, तो अगले ही श्लोक में सेज की बात कही गई है। तो चलिए शायद इससे कुछ आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। राजेश इसको पढ़ लीजिए प्लीज। अच्छा, ओके। Fearness from desire, fear and anger is path to liberation. Yat indriya manah buddhi muniya मोक्ष परायणम विगत इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्ता एवं सह। जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित हैं, वह मुनि सदा मुक्त ही हैं। With the senses, the mind and the intellect ever controlled, having liberation as his supreme goal, free from desire, fear and anger, the sage is verily liberated forever. इस श्लोक में यह कहा गया है कि जो इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। इसमें इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यह अष्टांग योग 8 विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या दी गई है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब इंद्रियों विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण और अपान वायुओं का सम किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है तथा परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। इसमें मैंने ये समझा है कि बातों के भंवर में पड़ के क्रोध आता है, तो बातों से विचारों से नहीं जीत सकते। अगर सांस पे केंद्रित करेंगे, वो जो सांस आ रही है वो जा रही है, तो ध्यान हमारा बढ़ जाएगा और तब क्रोध आने की संभावना और कम हो जाती है, ऐसा लगता है। मतलब सांस पर ध्यान से क्रोध नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं योग। उस तरह से वो हैबिट्स लानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेश में जब वो डिकंट्रोल सांस ऐसी है बिना इसके चलता नहीं है काम। तो ये चीज दिया गया है कि इसमें एनर्जी भी आएगी और ध्यान कैसे भंग हो, तो सांस तो कंटिन्यूस है, बस इसका एहसास नहीं होता। तो ये चीज मुझे लगी प्रैक्टिकली होता क्या,
ज्यादा दिक्कत जब होती है तब सांस में ध्यान दें तो शायद हो सकता है। ओके, सुनील आप अपना वर्जन बताइए। इसमें तो जो पिछले इसमें बात हो रही थी मुनि की, तो एक तो मुनि की क्वालिफिकेशन बता दी गई है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि अपने वश में और मोक्ष परायण है, और इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वो मुनि सदा मुक्त है। तो मुनि की क्वालिफिकेशन तो इससे मिल गई हमें। एक तो ये है। दूसरा जो है यतेंद्र मनोबुद्धि, तो इंद्रियां, मन और बुद्धि बस में है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन ये है कि प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है, ज्ञान इंद्रियां से आती है हमें, और एक बुद्धि का ज्ञान रहता है। इंद्रिया और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। तो जो हायरार्की है वो मन जो है इंद्रियों और बुद्धि के बीच में आता है। अब उसके ऊपर जब कभी ज्ञान का प्रभाव, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव होता है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है मन पे, तो फोकस मन पे है इसमें कि या तो इंद्रियों का ज्ञान का प्रभाव होगा या फिर बुद्धि के ज्ञान का होगा, या आंशिक रूप से दोनों का प्रभाव है। इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। जिन मनुष्यों के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है वे सुख भोग में लगे रहते हैं, और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है वो परिणाम के उद्देश्य से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। तो बेसिकली जो ज्ञान का, इंद्रियां के ज्ञान है और बुद्धि, तो अगर आपको उससे मुक्त रहना है तो आपको बुद्धि की तरफ मूव करना है। एक मिनट, आपने बताया इंद्रियों के ज्ञान में किसका प्रभाव रहता है? नहीं, मन का जो है, मन, इंद्रिय, मन, बुद्धि। तो मन है बीच में है, इंद्रिय नीचे है, बुद्धि ऊपर है। अब इन दोनों को बैलेंस करना है आपको कि मन पे किसका प्रभाव ज्यादा रहे। तो हमारी जो डिजायर्ड स्टेट है वो है कि बुद्धि का प्रभाव रहे। अगर मन, इंद्रियों का प्रभाव रहेगा तो हम सुख भोग की तरफ भागेंगे, और अगर बुद्धि का प्रभाव रहेगा तो हम जो है सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाएंगे। वंडरफुल। हाँ, मन एक पर तो बुद्धि ये का है। प्रभाव। हाँ, और इंद्रियों का वश में करने का तात्पर्य यह है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों का ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। तो मुनि बनने के लिए जो एक हुआ कि आपका इंद्रियों का प्रभाव कम से कम हो या बिल्कुल मिट जाए और आपका बुद्धि का प्रभाव बढ़ जाए। दूसरा इसमें जो है मोक्ष परायण की बात की गई है। तो कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने में कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन में सिद्धि कैसे मिलेगी। तो हमारा जो है दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें साधन से सिद्धि लेनी है, परमात्मा की तरफ जाना है, rather than कमिंग टू सुख भोग के लिए हम प्रेरित हों। इसलिए इसको मोक्ष परायण कहा गया है कि मुनि मोक्ष परायण। मोक्ष का मतलब ये हुआ। और मुक्ति होने के लिए अगर आप चाहते हैं तो इच्छा रहित होना आवश्यक है। और एक और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छे के बिना भी मिलेगी, और नहीं मिलने वाली है तो भी इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रति किसी विधान के अधीन है। जो व्यक्ति इच्छा के अधीन नहीं है उसकी इच्छा छोड़ने में क्या कठिनाई है। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते, और जीने की इच्छा पूरी होती तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। पर इच्छा के अनुसार न तो सब वस्तुएं मिलती हैं और न मृत्यु से बचाव होता है। यदि वस्तुओं की इच्छा, की पॉइंट ये है इसमें, यदि वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है। यस दीपक, कुछ आंसर इसका कुछ मिलता है? जी जी, कुछ मिल रहा है मुझे इसमें। एक तो ये है कि इसमें मुनि जो है और जो मोक्ष की कामना रख रहे हैं वो इंद्रिय, मन, बुद्धि तो कंट्रोल करेंगे करेंगे, लेकिन उसके साथ भी उन्हें इच्छा, भय और क्रोध से भी मुक्त होना होगा, तभी जो है वो वेरीली लिबरेटेड होंगे। और अगर इच्छा, भय, क्रोध से मुक्त नहीं है तो वो ठीक है, मोक्ष परायण है, मन बुद्धि भी नियंत्रण में है, लेकिन वो लिबरेटेड नहीं हो पाएंगे। तो बीइंग लिबरेटेड होने के लिए जो है मुनि को भी इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होना ही होना पड़ेगा।
और दूसरा मुझे अग्रवाल साहब से मैं एग्री करता हूँ कि सांसों के नियंत्रण से भी जो है क्रोध से जो है मुक्ति पाई जा सकती है, क्योंकि कई जगह मैंने पढ़ा है कि जिस समय आप क्रोध में होते हैं तो आपकी सांस जो है स्वतः बहुत तेज चलने लग जाती है, और जब आप कामनेस की स्टेट में होते हैं तो आपकी सांस बहुत धीरे धीरे, या मेडिटेशन के बाद जो आपकी सांस का लेवल रहता है वो बहुत धीरे धीरे रहता है, क्योंकि उस समय पूरी तरह से आप शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो सांस के नियंत्रण से भी क्रोध जो है वो हो सकता है, ये भी एक अच्छा वो है जी। इसमें एक प्रश्न आता है कि जैसे इच्छा मुक्ति तो रहे, लेकिन यह है कि कुछ एफर्ट करने के लिए इच्छा का होना जरूरी रहता है, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि शायद रिजल्ट से उतना ज्यादा वो ग्रसित ना हो कि उसके किस हित में परिणाम आएगा। जैसे वो सही कहा, मिलने वाली चीज मिलेगी, ना मिलने वाली नहीं मिलेगी, बट एफर्ट करने के लिए इच्छा करके फिर वो एफर्ट करें, ऐसा रूट अपना सकते हैं शायद। हाँ, इससे मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि इसमें दो ऊपर आया मोक्ष परायण, तो अगर आप मोक्ष की भी, आपने सुप्रीम गोल मोक्ष को भी बना रखा है, मोक्ष की भी इच्छा कर रहे हैं, तो वो भी एक इच्छा है। तो इच्छाओं से मुक्त होने के बाद भी आपके पास एक इच्छा शेष रहेगी जब आप मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं। ठीक नहीं, मुझे लगता है दीपक, परायण इसमें इंक्लिनेशन को बताता है, उसकी इच्छा को नहीं। परायण मतलब उसके मतलब आप अपना ये सब चीजों को छोड़ रहे हैं, विच मीन्स आप मोक्ष इंक्लाइंड है। नहीं, लेकिन जो इंग्लिश वर्जन में दिया है हैविंग लिबरेशन एज हिज सुप्रीम गोल, तो अगर कोई गोल है तो वो फिर इच्छा की कैटेगरी में आ जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। गोल और इच्छा कॉमन है, सिनोनिम कह सकते हैं, गोल और इच्छा सिनोनिम है। नहीं, इसलिए नहीं, बट परायण और गोल में मीनिंग में डिफरेंस है, तो इसलिए हिंदी मीनिंग इसका अधिक सही है। मतलब सुप्रीम गोल नहीं है वो, मतलब कि मुझे मोक्ष पाना है, मुझे मोक्ष पाना है, रोज ये इच्छा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मतलब इसलिए आप जब ये सब छोड़ दे रहे हैं तो आप इंक्लाइंड है कि आप मोक्ष की तरफ, टुवर्ड्स ब्लिसफुलनेस आप जाएंगे। तो इसमें लिबरेशन इज इंक्लिनेशन, नॉट ए गोल। तो इसलिए परायणवाद हिंदी का जो है उसका सही। हाँ, आपका एक्सप्लेनेशन सही है, क्योंकि अगर ये छूट गए तो अपने आप ही वो ब्लिसफुल स्टेट में पहुंच जाएंगे, rather than कि हम ये करते हैं कि सुप्रीम गोल है मेरा, ये गोल है लिबरेशन का। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मैं मुझे मोक्ष पाना है, मुझे मोक्ष पाना है इसलिए करना है, तो वो भी एक डिजायर हो गई। और अभी आपने पिछले उसमें श्लोक के दौरान वो जो मुनि वाली बात कही थी कि सेजेस भी गुस्सा करते हैं, श्राप देते हैं, तो मुझे एक सेज की कहानी मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल। आपने नीम करौली बाबा का नाम सुना होगा? जी जी जी, वेरी मच। तो नीम करौली बाबा, जिनका यहाँ पर लखनऊ में बहुत बड़ा मंदिर भी है, जिसको हम लोग हनुमान सेतु बोलते हैं, और उनका कैंची में आश्रम है, नैनीताल के पीछे की हिल पर कैंची आश्रम है, नीचे झरने के पास बहुत बढ़िया आश्रम है वो। तो हम लोग, मैंने नीम करौली बाबा को 1973 में देखा है एज ए चाइल्ड। उसमें उनको ये गुण हासिल था कि वो बहुत पहुंचे हुए साधु सन्यासी माने जाते थे, पर उसके बावजूद भी उनको क्रोध नहीं आता था। ये नीम करौली की घटना यही है कि उनको एक्चुअली उन दिनों बाबा लोग जो है ट्रेन में 3rd क्लास में चलते थे, और टिकट अक्सर बाबा लोग नहीं लेते थे, उनके अनुयायी वगैरह लेते थे तो लेते थे, उनको पता भी नहीं रहता था कि मेरे लिए टिकट, वो कहीं भी ट्रेन में चढ़ जाने का रिवाज था पहले, बाबा लोग अक्सर ऐसे ही ट्रेवल करते थे। तो वो नीम करौली, यहाँ सीतापुर के पास एक स्टेशन है, वहां पर जो है उनकी टिकट चेकिंग हुई, तो टीटी ने उनको उतार दिया कि भाई आपके पास टिकट नहीं है, अब नहीं जा सकते आप, तो आप उसके बाद मतलब पैदल जाओ, जहां चाह जाओ। अनुयायियों के साथ उतर गए वो। फिर उन्होंने बस इतना ही कहा जवाब में, ठीक है भाई तू अपनी ट्रेन चला ले, हम उतरे जा रहे हैं, अपने बाबा वाले अंदाज में बस इतना कहा उन्होंने। और सच में जो भी हुआ, संयोग ये हुआ कि ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। तो मतलब क्रोध नहीं किया, सिर्फ उन्होंने सिर्फ मामूली आवाज में ये कह दिया कि ठीक है भाई बेटा तू अपनी ट्रेन चला ले, फिर कोई बात नहीं। और ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर किसी ने बताया कि ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं भैया, इनसे पंगा मत लो, इनको दोबारा ट्रेन में बैठा लो। और फिर से संयोग हुआ कि वो दोबारा ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल पड़ी। तो तब से उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया, बिकॉज नीम करौली स्टेशन के पास ये घटना हुई थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब, और मेरे साथ वाकया ये हुआ था कि हम लोग एक्चुअली अपने
हमारे पीछे से 6 किलोमीटर था ट्रैकिंग पर, हमारे पहाड़ के जरिए हम नीचे पहुंचते थे, कैची आश्रम, नीम करली बाबा के आश्रम पहुंच जाते थे। तो हम लोग अक्सर संडेज को ट्रैकिंग किया करते थे एज ए चाइल्ड। मैं उस वक्त 7th क्लास में था, 10 साल का था। तो तब जो है वहां पीछे पहुंचे थे, अचानक उनके आश्रम में जाके वो एक खिड़की से दर्शन दिया करते थे, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं पीछे से दरवाजे से घुस गया उनके, वो दर्शन दे रहे थे। आगे से दर्शन दे रहे थे खिड़की से, मैंने कहा इनको पूरा देखना है मुझे, ये खिड़की से नहीं देखना है। मैं पीछे से घुस गया था, और वो मतलब अचानक उनके अनुयायी दौड़े कि अरे ये बच्चा कहाँ घुस गया, और वो बाबा जी पीछे पलट के देख रहे थे, अरे अरे तुम कैसे आ गए वाली बात। मतलब क्रोध नहीं किया था उन्होंने, बस सिंपल अरे अरे कैसे आ गए थे। तो मतलब मुझे इसलिए एक अटैचमेंट भी महसूस होता है, क्योंकि उनको मैंने पर्सनली देखा था। और ये वही बाबा है जिनसे मिलने स्टीव जॉब्स गए थे, एप्पल वाले, कैची आश्रम गए थे उनसे मिलने। हाँ, और उनसे बहुत प्रभावित थे वो। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बाबा दोनों तरह के होते हैं। कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो मतलब ज्ञान तो पा लेते हैं पर क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाते, पर बाबा ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सच में, जो मोक्ष परायण होते हैं, जिन्होंने अपने आप को काफी डिजायर फ्री कर लिया, और जो उन्होंने विधान, जैसे कहना कि इच्छा का मतलब इच्छा करनी हो उसके लिए गोल सेट करना, और दूसरा विधान मान लेना। तो जब आप एक ऐसी स्थिति आती है कि आप सच में ये मानने लगते हैं कि ये विधान की वजह से है, तो आप उसमें आप फिर यू आर हैप्पी अबाउट इट, आप उसमें कंटेंटेड, सेल्फ कंटेंटेड काफी कुछ हो जाते हैं, और तब सच में आप क्रोध नहीं करते। फिर ये आजकल तो लोग अपने बच्चों को भी डांटते हुए कहते हैं कि तू कटोरा लेके मांगेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। तो वो एक तरह की, जैसे माँ बाप दिल से श्राप नहीं दे रहा है, पर उसको एक्चुअली भविष्य के बारे में आगाह कर रहा है। पर उसको भी मतलब सिंपल वे में, अगर वो माँ बाप ने भी क्रोध पे नियंत्रण कर लिया है, तो बच्चे को सिर्फ समझा के भी वही बात कही जा सकती है। आप सही बता रहे हैं। कही जाती है, और इंटेंशन वो नहीं होता है हमारा। हाँ, इंटेंशन जो है ये नहीं होता कि क्रोध का कुछ शाप देना है। क्रोध तो देखो अपनी कमी की वजह से ही होता है, क्रोध हमेशा किसी हाँ। दूसरे की कमी की वजह, अपनी कमी की वजह से ही होता है। तो उनको मतलब श्राप देने का वही क्रोध है, और एक और वर्ड उसके लिए है जस्ट मिसिंग। तो मतलब उन दोनों का डिफरेंस ये है कि दोनों है क्रोध, दोनों, मगर इंटेंशन दोनों के डिफरेंट है। चलिए सुनिए, आप हैबिट पढ़ बन लीजिए। जाता है, क्रोध करना हैबिट बन जाता है, हैबिट को Habit दूर बन कर जाता है। सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी के रीजॉइन कर लें, प्रॉपर्टीज टू दी डिवाइन स्टेट। मतलब ये प्रॉपर्टीज हैं कि डिवाइन स्टेट में कैसे पहुंचा जाए। अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांति, पैशुनम, दया, भूतेश, अलोलुप्त्वम, मार्दवम ही अचापलम। क्लियर? इसमें कुछ अलग है, हमने जो पढ़ा है दूसरी तरीके से पढ़ा है, जो गीता परिवार पढ़ा जाता है उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो आई वाज ट्राइंग टू लिंक विद दैट। खैर, एनीवे, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग, द्वेषजनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, और चपलता का अभाव। ये सब डिवाइन स्टेट पहुंचने के लिए प्रॉपर्टीज बताई गई है। हार्मलेसनेस, ट्रुथ, एब्सेंस ऑफ एंगर, renunciation, peacefulness, absence of crookedness, compassion towards beings, non-covetousness, gentleness, modesty, absence of wickedness। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पता नहीं कितनी संभव होंगी नहीं होंगी। खैर, एनीवे, हर एक की प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा शायद। तो अहिंसा जो है वो जरूरी नहीं है कि आप किसी को मारें या किसी कुछ करें। अहिंसा का मतलब है शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी भी प्रकार से अनिष्ट न करने और अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहते हैं। मतलब शरीर से भी हो सकता है, मन से भी हो सकता है, वाणी से भी हो सकता है, भाव से भी हो सकता है। तो अहिंसा जो है ना, अकेले केवल शरीर से ही नहीं हो सकती कि आपने किसी को मार दिया या किसी को वो कर दिया। तो टॉर्चर आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। और वास्तव में अहिंसा तब होती है जब मनुष्य संसार की तरफ से विमुख होकर परमात्मा की तरफ चलता है। अब जो संसार को, सीमित पदार्थों को व्यक्तिगत न होने पर भी व्यक्तिगत मानकर सुख बुद्धि से भोगता है, वो हिंसा ही करता है।
मतलब अगर आपने सीमित पदार्थ जो आपके विषय हैं, अगर उन पे व्यक्तिगत मान लिया, उन पे भी सुख बुद्धि से भोगा, तो वो भी हिंसा ही करना कहलाएगा। बट दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मन या भाव से जो हिंसा है। अब केवल परमात्मा की ओर चलने वाले के द्वारा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वो बुक बुद्धि से पदार्थ आदि का सेवन नहीं करता। परमात्मा को चलने वाला साधक शरीर मन वाणी के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। ये उसकी बाह्य क्रियाओं से किसी को दुख होता है तो दुख उसके खुद के स्वभाव से होता है। तो इसको इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया अहिंसा के लिए। नाउ कमिंग टू सत्यम, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि जैसे सुना, देखा, पढ़ा, समझा, निश्चय किया है, उससे न अधिक और न कम, वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। तो सबसे पहले इसमें जरूरी है सत्यम में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करें। अगर वो त्याग किया तो आपको जो है ना, केवल दूसरों को जैसा आपने जस्ट सुना है, विदाउट एडिंग मिर्च मसाला, अगर आप वैसा बोलते हैं तो दैट इज द सत्य। अक्रोध, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो वृत्ति पैदा होती है अनिष्ट करने के लिए, उसे क्रोध कहते हैं। और जब अंतःकरण दूसरों का अनिष्ट करने की भावना पैदा नहीं होती तो वो क्षोभ है, जो मैं उसके पहले यूज कर रहा था, क्रोध और क्षोभ। जैसे बच्चे को जब हम कहते हैं वो क्षोभ होता है, क्रोध नहीं होता। क्रोध तब होता है जब हम किसी को अनिष्ट करने के लिए उसको हम कहते हैं। तो बच्चे के जैसे एग्जाम्पल दिया था वो इसमें फिट होता है। त्याग, त्याग है संसार से विमुख हो जाना, ही असली त्याग है। साधक के जीवन में बाहर और भीतर का दोनों का त्याग होना चाहिए। अब बाहर और भीतर क्या चीज है? बाहर से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का बाहरी सुख आराम आदि का त्याग करना चाहिए, और भीतर से सांसारिक नाशवान वस्तुओं की कामना का त्याग भी करना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाहर से जो है दोनों तरीके से त्याग होगा, बाहर से भी करना और अंतर से भी करना है। बाहर से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार और बाहरी सुख आराम का त्याग करें जो बाहर से विजिबल है, और अंदर से जो आपकी कामना जो छुपी अंदर जो बैठी हुई है उसका त्याग करना चाहिए। इसके बाद शांति, क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से अंतःकरण में शांति आती है, और उसके न होने से अंतःकरण स्वाभाविक ही शांत और प्रसन्न रहता है। तो शांति का तभी आएगी जब आप अपने राग द्वेष करने से अंतःकरण में को शुद्ध करें। अपैशुनम, जो इसमें चुगली न करने का जो वर्ड यूज किया है वो अपैशुनम है। किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना प्रसन्नता है। मतलब दूसरे का दोष जो है दूसरे के आगे प्रकट किया और दुर्भाव पैदा किया, वो आपने उसको चुगली, मतलब इन द सेंस कि आपने किसी की बुराई करना बेसिकली। तो दोष वृत्ति और देश वृत्ति मिटाकर दूसरों के प्रति स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है। तो आपको उससे बचना चाहिए कि किसी की बुराई, किसी की उससे बचना चाहिए। दया भूतेश, दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। दया भूतेश मतलब दूसरे को दुख देखा उससे हो गया। अब इसमें कई तरह की दयाएं हो सकती हैं। भगवान की दया, संत महात्माओं की दया, साधकों की दया और साधारण मनुष्यों की दया। भगवान की दया में कहा गया है, भगवान की दया सभी को शुद्ध करने के लिए होती है। भक्त लोग इस दया के दो भेद मानते हैं, कृपा और दया। मात्र मनुष्यों को पापों से शुद्ध करने के लिए उनके मन के विरुद्ध परिस्थिति को भेजना कृपा है, और अनुकूल परिस्थिति को भेजना दया है। संत महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों से सुखी होते हैं, पर वास्तव में उनके भीतर ना दूसरों के दुख से दुख होता है, ना अपने दुख में दुख होता है। मतलब वो दूसरों के देख के होते हैं। महात्मा लोगों की जो दया होती है वो दिखाई तो देगा कि हाँ वो दुख से दुखी हो रहा है, सुख से सुखी हो रहा है, मगर उनके अंदर कुछ नहीं होता, वो दया है। साधकों की दया है कि सबको सुखी, सब लोग सुखी कैसे रहे। मतलब ये नहीं है कि दुख देना है, तो उनकी दया ये है कि हम सबको सुखी देखना चाहते हैं, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो। अपनी ओर से ऐसे चेष्टा करते हैं कि मैं सबका हित करूं और सबके हित की चेष्टा करूं।
और जो साधारण मनुष्यों की दया होती है वो थोड़ी उसमें मलिनता रहती है, जिसमें आपको दिखावा होता है कि किसी के जीव के हित की चेष्टा करता था मैं कितना दयालु हूँ, वो दिखाना कि भैया हमने दया कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो वो साधारण मनुष्यों की दया है। तो इनसे भी बचना चाहिए। और उससे भी घटिया दर्जे के मनुष्य वो हैं जो केवल अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करते हैं कि यार हमने उसको दया कर दिया, देखो हमने उसका ये भला कर दिया, उसका ये कर दिया, उसको इतने पैसा उसको दे दिया। वो एक सबसे घटिया दर्जे की है। अलोलुप्तम, इंद्रियों का विषय से संबंध होने से अथवा दूसरों को भोग देखते हुए से उनका भोगने ललचा उठने का नाम लोलुपता है, और इसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्त है। मतलब यह है कि इंद्रियों के विषय संबंध होने से अथवा दूसरों को भोग देखते हुए उनका मन का ललचा उठना। मतलब जब हम किसी को देख रहे हैं कि अरे यार उसके पास तो पैसा है, उसके तो ये बढ़िया लड़की है, उसके बाद उसकी बीवी ये बढ़िया है, या ही इज एंजॉयिंग द लाइफ, वो एक जो है वो लोलुपता है। तो उससे भी बचना है जिसका अभाव का अलोलुप्त है। देन मार्दवम, जो मार्दवम है वो कठोरता के ऊपर है। बिना कारण दुख देने वालों और बैर रखने वालों भी अंतःकरण में कठोरता का भाव होना और स्वाभाविक कोमलता का रहना मार्दव है। इसमें शरीर मार्दव और आर्जव दो वर्ड यूज किए गए हैं। शरीर की प्रधानता को लेकर आर्जव और अंतःकरण की प्रधानता को लेकर मार्दव कहा जाता है। अगर शरीर की प्रधानता है तो वो आर्जव है, कठोरता, और अगर अंतःकरण की प्रधानता है तो वो जो है मार्दव है, कठोरता का भाव न होना। मतलब अगर शारीरिक कठोरता का भाव नहीं है तो आर्जव, और अंतःकरण की तो मार्दव। तो हिरीर चाप अचापलम है। हिरीर का मतलब ये कि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में एक संकोच होता है, उसका नाम लज्जा है। साधक को साधन विरुद्ध क्रिया करने में ही लज्जा आती है। तो हिरीर वर्ड इसलिए यूज किया है। इस लज्जा का साधक बुरे कर्मों से बच जाता है, इसके आचरण ठीक होते चले जाते हैं। तो एक वो हो गया। लास्ट है अचापलम, कोई भी कार्य करने में उतावलापन नहीं होना चाहिए। सात्विक मनुष्य जब काम धैर्य पूर्वक करता है, उसका काम सुचारू रूप से और ठीक समय पर जाता है। जब कार्य ठीक हो जाता है तो उसके अंतःकरण में हलचल चिंता नहीं रहती। मतलब आप बगैर किसी चीज को उतावले होकर के नहीं नहीं यार ये हमें करना ही है, बिल्कुल एकदम बगैर सोचे समझे, तो इन सबको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो यू विल बी रीचिंग टू डिवाइन स्टेट। तो दीज आर 9 और 10 टर्म्स हैं जिनके ऊपर इस श्लोक में 10 शब्दों में ये बात कही गई है। हेलो सुनील जी, आई थिंक सुनील जी कुछ माइक कमेंट ऑफ कर रहे है। हैं? आ गया। हाँ। तो ये 10 प्रॉपर्टीज को जो है Right. एक्सप्लेन किया गया है इसमें। काफी डिटेल में आपने बता दिया है इसको। बहुत डिटेल बना दिया। हाँ, पर इस पर अगर कोई कमेंट हो तो जरा कर लीजिए प्लीज, दीपक जी, राजेश जी, दोनों। इस पे डिटेल में बताया सुनील जी ने कि और कोई कमेंट की जरूरत नहीं। वैसे भी जो रामसुख दास की गीता है, एक एक चीज को बहुत डिटेल में वो किया गया है। बट इसमें एक मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा कि वैसे तो ये 16वां अध्याय चल रहा है, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के लिए क्या क्या गुण और उनके क्या क्या वो होंगे। इसमें जो है जो ज्यादातर चीजें कही गई हैं उनमें से कुछ चीजें जो आपके जो अष्टांग योग अभी राजेश जी ने बताया था कि यम नियम आसन प्राणायाम, उसमें भी काफी चीजों का समावेश किया गया है। और बेसिकली जो है इनको कंबाइंड रूप में अचीव करके ही हम जो है सेल्फ रियलाइजेशन या दैवी गुण प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। उसे बेसिक चीजों को लिए कहा है, सही है। अभी एक आ रहा था कि जैसे कि दया की बात हो रही थी, तो ईश्वर बहुत दयालु है। ये कोविड के टाइम पे एक एक सांस के लिए कितना खर्च करना पड़ता था, और उसकी सांसें हवा पूरी फ्री मिल रही है, ऑक्सीजन। तो उसकी दया में हम लोग समझने कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ईश्वर हम ही का अहित कर रहे हैं क्या, हमारे खिलाफ है क्या, हमको जो चाहते नहीं हो पा रहा। तो उसका दया प्रवृत्ति बहुत, ये सोचने की ही धारणा, हमारा दृष्टिकोण खराब हो जाता है। तो अंदर से वो तो इसलिए लगता है कि भाई ये स्थिति हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो लेकिन वो भ्रम है। तो इसमें जैसे कहा गया है पीसफुलनेस, ये मुझे लगता है कि
बेसिक जरूरत है, क्योंकि शांत पानी में ही सही तस्वीर दिखाई देती है। अशांत, पहले सब कुछ छोड़ के अगर शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने यही नहीं दिया, बाकी सब तो दे दिया, पीस मतलब अपने चरणों में रखी है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या है, अपने को पहले मजबूत करना पड़ेगा। और ये एब्सेंस ऑफ फिकलनेस ये हो जाती है कि हाँ या ना, वो मन एक बार बुद्धि से तय हो गया, कदम बढ़ाए, फिर कदम नहीं लड़खड़ाने चाहिए, क्योंकि अगर तय कर दिया फिर भी आप वो इधर से फ्लिकर कर रहे हैं कि वो दो मन हो रहे हैं, द्वंद्व तो होता है, बट द्वंद्व को कंट्रोल करना जरूरी है। नहीं तो क्यों, क्योंकि जब एकाग्रता नहीं होगी, जैसे कि कोई चीज जलने के लिए, अंदर आग बनने के लिए सूर्य की किरणों को केंद्रित करना पड़ेगा, तो हमें अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी कुछ कामयाबी मिल सकती है, ऐसा इससे लगता है। बस इससे पिछले श्लोक में जब सुनील समझा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि असत्य से सिर्फ डिजायर आता है और डिजायर से हमने देखा क्रोध आता है, तो इसलिए इसमें दोबारा सत्य की बात और अहिंसा की बात की गई है। तो मैं इसमें से ज्यादातर शब्दों को क्रोध से भी रिलेट कर पा रहा हूँ कि अगर हिंसा होती है तो ऑब्वियसली क्रोध की वजह से होती है, और असत्य से डिजायर आता है तो उससे क्रोध आता है। और क्रोध तो डायरेक्टली कहा ही गया है, त्याग नहीं करने की भावना से भी क्रोध आता है, त्याग नहीं करते तभी हमें क्रोध आता है। तो इसलिए क्योंकि अगर त्याग करने की भावना होगी तो हमें क्रोध नहीं आएगा। और शांति सीधे यूज किया गया है, अब्सेंस ऑफ क्रूकेडनेस जिसको अपैशनम बोला गया है, तो उसके लिए भी हमने, जिसमें चुगली ना करने वाली बात कही गई है, तो ऑब्वियसली चुगली करते वही लोग हैं जो कि मतलब बाय नेचर इस तरह के होते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस होती है, डिजायर होती है, इसीलिए चुगली की भावना होती है कि दूसरे को डाउन कर दो। और दया ऑब्वियसली वही कर सकता है जो क्रोध की फीलिंग के साथ नहीं होगा। लोलुपता भी हमारा क्रोध से रिलेट करती है। मार्दवम मतलब जिसको बोला गया कोमलता, तो क्रोधी मनुष्य कोमल नहीं हो सकता। और फिकल माइंडेड जो होगा वो ऑब्वियसली जो उतावला वही होता है जिसको मन में बार बार कुछ ऐसा फीलिंग आता रहता है। और दूसरा वर्ड इन्होंने, सुनील ने बताया था कि क्रोध के अलावा शोभ, जिसमें मतलब हम दुखी होते हैं अंदर से किसी चीज के प्रति, तो इसलिए हम उस बात के लिए गाइड करने की कोशिश करते हैं जब हमें किसी चीज के प्रति शोभ होता है। पर मुझे लगता है शोभ भी एक तरह का क्रोध ही है, वो भी काफी कुछ डिजायर से ही पैदा होता है। चाहे डिजायर हमें दूसरा ये कर ले, कोई प्रियजन हमारा ये कर ले, ये भी एक डिजायर ही होती है। तो अल्टीमेटली डिजायर से हमें किसी ना किसी तरह से मुक्ति जरूर पानी है, ये बात कही गई है। और क्योंकि काफी समय हो गया, एक श्लोक शायद कवर हो जाएगा, कर ले इसको एक कर लीजिए। दंभ दर्प अभिमान च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। वही 16वां चैप्टर में जो दीपक ने बताया, उसी में सुर असुरी प्रवृत्ति की बात हो रही है। हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। हिपोक्रेसी, arrogance and self-conceit, anger and also harshness and ignorance belong to one who is born for a demonical state, O Parth। प्रथानंदन पार्थ को कहा गया है। तो इसमें अगेन सेम प्रॉपर्टीज है, बट इसमें एक दंभ दर्प हिपोक्रेसी जैसा वर्ड ऐड किया गया है, एरोगेंस घमंड करना ऐड किया गया है, और अभिमान पिछले डिस्कशन में आ चुका है हमारे। क्रोध करना, कठोरता जो है, मार्दवम जो है उसके लिए वर्ड यूज किया गया था, कोमलता का अपोजिट यहाँ कठोरता दे दिया गया है। ये श्लोक जो है वही 16.2 के बाद बीच में 3 छोड़कर 44 है ये। और अविवेक, इसमें एक बात कही गई है, विवेकी का भी शुरू में रेफरेंस आया है क्रोध के कॉन्टेक्स्ट में। विवेक वही होता है जिसमें हम सही गलत का फैसला कर पाते हैं। तो अगर हम सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे होते तभी भी हमारे अंदर क्रोध आता है, और इसी के लिए इसको आसुरी संपदा, क्रोध एक आसुरी संपदा है, ये कहा गया है इसके अंदर। यस, क्विकली यू कैन एक्सप्लेन सुनील। एक्चुअली उसमें डिवाइन स्टेट में पहुंचने की बात की गई, तो इसमें जो डेमोनिक स्टेट में है, राइट, उसका रिवर्स है, उसका अपोजिट है उसका। अब
ये जो शब्द हैं इनको अगर और डेफिनेशन हम उससे राम सुखदास से लें तो दंभ जो है, दंभ, दर्प, अभिमान, ये तो बहुत ही क्लोज शब्द है, इनमें डिफरेंशिएशन करना बड़ा मुश्किल है यूं, मगर इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि दंभ वो जो होता है मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। मतलब आपकी स्थिति नहीं है मगर आप वैसा दिखा रहे हैं, दंभ हो गया। दर्प हो गया घमंड, जिसमें धन, वैभव, जमीन जायदाद, जी सर। मकान, परिवार आदि ममता वाली चीजों को लेकर अपने बड़पन का अनुभव है, मतलब है मेरे पास ठीक सब कुछ, वो हम दिखा रहे हैं, वो दर्प हो गया। तो दंभ और दर्प में ये जी फर्क जी है। ठीक। अभिमान जो हुआ अहिंसा वाली चीजों को लेकर, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। अभिमान का मतलब ये होगा जैसे हम ऊंचे वर्ण आश्रम में हैं, मेरे पास जाति प्रधानता है, हमारी बात सब सुनते हैं, हम तो बड़े टॉप चीज हैं, वो बेसिकली अभिमान हुआ। तो दंभ, दर्प, अभिमान का ये इसमें है। क्रोध की तो बात हो ही चुकी है। और पारुष्य या कठोरता का नाम पारुष्य, उसमें मार्दव की बात करी थी, इसमें कठोरता की बात करी है। तो ये मतलब जैसे दूसरों पे अगर कठोरता है, दूसरा ये भी है कि जैसे वाणी से कठोर बोलना, जिससे दूसरे भयभीत हो जाए, ये वाणी का पारुष्य है। शरीर सकल कर चलना, टेढ़े चलना, ये शारीरिक पारुष्य है। नेत्रों से देख करके टेढ़ा कि भैया डांट दिया या आंखें दिखा दी, वो भी एक पारुष्य है। तो ये डिफरेंट तरीके से पारुष्य कठोरता है। और दूसरों पर आपस संकट दुख आने पर भी उनकी सहायता न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं वो हृदय का पारुष्य है। तो पारुष्य कठोरता के भी इन्होंने 3-4 एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो इसमें मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि ये जो बहुत ही क्लोज वर्ड्स हैं, इनमें समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि दम्भ, दर्प, अभिमान, पारुष्यम। तो इसलिए मुझे लगा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। इसे अज्ञान का नाम अविवेक का है। अविवेकी पुरुषों को जो है सत असत सार असार करते हुए का बोध नहीं होता, उनको अज्ञान है, उससे उनको उसका नहीं होता, बोध ही नहीं होता। और ये आसुरी शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है जिनका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है और जरूर शरीर को धारण करके केवल भोग और भोगना चाहते हैं, वे असुर है। और इन असुरों की संपत्ति का नाम आसुरी संपत्ति है। तो संपदम आसुरी इसलिए यूज किया गया है। राजेश और दीपक अपनी बात कह लें एक बार। जी, बहुत ज्यादा इसमें कहने का नहीं है, बस ये जो है पिछले जो 16.2 था उसमें तो दैवी गुण संपदा प्राप्त मनुष्यों के लक्षण बताए गए थे, तो उसमें यह था कि क्रोध ना करना, और इसमें जो है आसुरी संपदा प्राप्त मनुष्यों के लक्षण हैं, तो उसमें बताया गया है कि उनको जो है ये उनके अंदर क्रोध जो है, बट ऑब्वियस क्रोध, दंभ, घमंड, ये सब उनके अंदर होता है, और इन संपत्तियों को उन्होंने आसुरी संपदा कहा है। बस इतना ही मैं कहूंगा, बाकी तो सुनील जी ने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। राजेश योर कमेंट्स। इसमें संपदा जो की है ये बड़ा अच्छा, हम लोग का भी एक भ्रम रहता है, संपदा हमारा रुपए पैसा, हमारी पॉपुलैरिटी, हमारा पोस्ट रहता है, जबकि ये जो अंदर की संपदा है, जो हमारी क्वालिटीज है, जो गुण है, वो रियल संपदा है। ऐसा लगता है कि जैसे जब अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां पे एक पवित्रता, एक शांति आ जाती है। तो भगवान का वैभव का अगर हमको अपना अंदर लाना है तो उनकी क्वालिटीज को लाना पड़ेगा, अपने अंदर प्योर करना पड़ेगा। तो उसमें अंदर प्योर करने के लिए जो गलत संपदा है, ठहरा रखा है बहुत दिनों से, उसका निराकरण करना होगा। इससे ये झलक रहा है, जैसे अक्सर क्या है कि शॉर्ट नॉलेज या नो नॉलेज, वो अंदर अंधकार है तो इसलिए गुस्सा आएगा। तो अगर विवेक है तो गुस्सा काफी कम हो सकता है, समझ दिशा सही रहेगी, तो इसलिए दशा भी रहेगी। कठोरता, ये कहा गया है कि जो हम तो सांसें चलती तो नॉर्मल है, अकड़ता तो वो है जो मर जाता है, तो हम जीते जीते ही मर जाते हैं कभी कभी, तो उस पर अकड़ रहे हैं। वो सब चीज अगर ध्यान रखें तो ये सही कहा है कि असुर और असुर दो ही है। तो असुरी संपदा का जब त्याग करेंगे तभी भगवान के
के गुणों को पा सकते हैं, उनका जो वैभव है, उनकी जो क्वालिटीज है वो उसको पा सकते हैं। तो ये सही तरीका इसमें बताया गया है। मुझे इसमें एक शब्द का मायने नहीं पता है, वो प्रथा नंदन जो बोला है, प्रथा का नंदन मतलब कैसे अर्जुन को प्रथा का नंदन क्यों बोला गया है, मुझे नहीं मालूम है इसकी कहानी। तो अगर किसी को मिले तो जरूर बताइएगा। ओके। प्रथा नंदन प्रथा बोला नहीं, गया ना, पार्था है, पार्था है। नहीं वो यहाँ पर प्रथा नंदन बोल दिया गया ना उसके हिंदी ट्रांसलेशन में। ये प्रथा है, हिंदी में प्रथा नंदन बोला गया है। हाँ, हिंदी में प्रथा, वो पार्थ तो जनरल बोल ही रहे हैं। हाँ हाँ, बट इसकी भी कहानी क्या है थोड़ा जानने की इच्छा है, मैं भी ढूंढूंगा। नहीं किसी नहीं, को कहीं मिले- मैंने पढ़ा है, अब एग्जैक्टली मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। मैंने पढ़ा है प्रथा नंदन के बारे में भी। तो मतलब कोई इनके किसके पुत्र कहे जाते हैं उसके लिए उनके फादर का या मदर का नाम इस तरह से बनाया गया होगा, तो अवश्य इसकी कोई कहानी होगी। अब हमारे पास देखिए समय के हिसाब से देखा जाए तो अभी हम 2.63 कर पाए हैं और श्लोक हमारे पास अभी है काफी सारे। 5 है। नहीं, एक मिनट, ये अभी हम नहीं। ये 16.4 कर पाए हैं, 4 हाँ, और तो 4 बचे। अगले हफ्ते कर लेंगे, 4 4 अगले हफ्ते कर लेंगे। लेते हैं तो 4 हो जाएंगे, इस बार भी 4 हो पाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। क्योंकि इस बार प्रॉपर्टीज अच्छा। ज्यादा थी, प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन समझने में, उनके बीच में डिफरेंस समझने में थोड़ा समय लगा है। हाँ, नहीं, और मतलब सरप्राइजिंगली 16 चैप्टर जो है उसमें काफी है। हाँ। क्योंकि आसुर आश्रित संप्रदाय के ऊपर ही है, तो Right. 16 चैप्टर से ही काफी श्लोक लिए गए हैं, 5 श्लोक 16 चैप्टर से हैं। और बाद में लास्ट में 18 में उन्होंने कह ही दिया प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्सन फिट टू अटेन सुप्रीम, तो फिर से उन प्रॉपर्टीज की बात आएगी। सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर बिकॉज ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर हो गया है। और उस पे सोचिए कि किस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है, एक जूम हाँ। का सेशन, एक लार्ज स्केल पे। हाँ, वो कॉमन ग्रुप का एक किया जाए, बट मतलब वो एक किसी वीकेंड पे करें, ज्यादा अच्छा शाम को वीकेंड पे, क्योंकि जब वो इंडिया और यूएस का टाइम मिल जाए तो कम से कम जो दूसरे का जो है नोक झोंक चलती रहती है वो थोड़ा लोग शामिल हो। पहले हाँ, आपने लिखा। मतलब हाँ, 40-50 लोग कम से कम इकट्ठे हो जाए तो कम से कम मजा आए, थोड़ा सा लगे कि हाँ है। जरूर। तो अब इजाजत ली जाए। बिल्कुल। सबका धन्यवाद। नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे। आ गया था कि आज नहीं आ पा रहे, विश्वरूप का मैसेज आ गया था। नहीं, विश्वरूप का परसों फोन से भी बात हुई तो उसने कहा कि मैं कहीं आश्रम में जा रहा हूँ तो शायद हाँ, नहीं हो वही मैसेज पाएगा। आया। हाँ, वही मैसेज आया। हाँ, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग सबको पहुंचेगा तो फिर देख ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके दीपक जी, आपने पिछला रिकॉर्डिंग देख लिया? जी जी, देख लिया। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार। नमस्कार।